नमस्कार। आज हम वॉले सोयंका के एक बहुत ही पावरफुल कविता टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऊपर से देखने पर यह कविता एक बहुत ही साधारण सी फोन कॉल लगती है, लेकिन इसके अंदर रेसिज्म और आइडेंटिटी यानी नस्लवाद और पहचान जैसे बहुत गहरे मुद्दे छिपे हुए हैं। तो चलिए, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे एक मामूली सी फ़ोन कॉल नस्लवाद जैसी घिनौनी और बेतुकी सोच को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर सकती है। इस कविता की पूरी जान इसी सवाल में है और इसका जवाब हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। किसी भी कविता को गहराई से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे लिखने वाला कौन है। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इस शानदार कविता के पीछे के जीनियस से। ये हैं वोले सोयिंका, नाइजीरिया के एक बहुत ही मशहूर नाटककार और कवि। और आपको पता है, वो साहित्य में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले अफ्रीकी थे। उनके लिखने का अंदाज बहुत ही खास है। वो अक्सर व्यंग्य और हास्य यानी सेटायो एंड विट का इस्तेमाल करते हैं, और आप देखेंगे कि इस कविता में उन्होंने इन दोनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तो कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन से। हमारा जो स्पीकर है वो किराए पर एक घर ढूंढ रहा है और मकान मालकिन को फ़ोन करता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल आम लगता है। इन शुरुआती लाइनों को देखिए जरा। किराया ठीक ठाक था, लोकेशन से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि मकान मालकिन साथ में नहीं रहती थी। मतलब किसी भी किराएदार के लिए ये एक परफेक्ट डील है ना। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। सब कुछ लगभग तय हो चुका था, लेकिन अब बस एक ही चीज़ बची थी, सेल्फ कन्फेशन। इसका मतलब है खुद ही अपने बारे में एक सच बताना। यहाँ कन्फेशन शब्द का इस्तेमाल ही ये बता रहा है कि स्पीकर को पता है कि वो जो बताने वाला है उसे समाज एक कमी या एक गुनाह की तरह देख सकता है। और बस यहीं से एक ही पल में ये पूरी की पूरी सामान्य सी बातचीत अपना रुख बदल लेती है। एक मामूली सी पूछताछ एक बेहद अपमानजनक इंटेरोगेशन में बदल जाती है। ये शायद इस कविता की सबसे ज़रूरी लाइन है। स्पीकर कहता है, मैडम, मैंने चेतावनी दी, मैं नहीं चाहता कि मेरा आना बेकार जाए, मैं एक अफ्रीकी हूँ। अब आप ज़रा सोचिए, किसी को अपनी पहचान बताने के लिए चेतावनी देने की ज़रूरत क्यों पड़े? क्योंकि वो जानता है कि वो जिस समाज में रह रहा है वहाँ उसका अफ्रीकी होना ही अपने आप में एक समस्या माना जा सकता है। और इस चेतावनी के जवाब में क्या मिलता है? खामोशी। एक लंबी, बहुत ही असहज चुप्पी। आप इस खामोशी को महसूस कर सकते हैं। ये कोई मामूली खामोशी नहीं है। ये वो चुप्पी है जिसमें मकान मालकिन का दिमाग चल रहा है। उसके सारे पुराने ख्याल, उसकी सारी नफरत इस एक पल की खामोशी में कैद। जब मकान मालकिन की आवाज़ आखिरकार आती है तो सोयंका उसका जो डिस्क्रिप्शन देते हैं वो कमाल है। उसकी आवाज़ लिपस्टिक से पुती हुई एक लंबे सोने के सिगरेट होल्डर से आती हुई लगती है। ये शब्द एक ऐसी अमीर, बनावटी और ठंडी औरत की तस्वीर बनाते हैं जिसे किसी आम इंसान की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। और फिर आता है वो सीधा, कठोर और बेहद अपमानजनक सवाल, वो भी कैपिटल लेटर्स में। हाउ डार्क, मतलब कितने काले हो। ये एक ऐसा सवाल है जो एक इंसान की पूरी शख्सियत को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी सारी उपलब्धियों को, सब कुछ मिटाकर उसे सिर्फ उसकी त्वचा के एक रंग में कैद कर देता है। एक पल के लिए तो स्पीकर को यकीन ही नहीं होता। वो उस लाल टेलीफोन बूथ में खड़ा है, दुनिया से कटा हुआ, और बस ये सोच रहा है कि क्या क्या सच में उससे ये सवाल पूछा गया है। ये कोई मजाक नहीं था, ये उसकी हकीकत थी, जहां उसकी पूरी इंसानियत पर ही सवाल उठा दिया गया था। अब यहां से स्पीकर इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन वो गुस्सा या नफरत नहीं चुनता। वो चुनता है अपनी इंटेलिजेंस और अपने व्यंग्य को। वो इस बेतु के सवाल का जवाब उसी के अंदाज में देने का फैसला करता है। उसका जवाब सुनिए जरा। आपका मतलब है प्लेन चॉकलेट जैसा या मिल्क चॉकलेट जैसा? वाओ! इस एक सवाल से वो मकान मालकिन के नस्लवादी सवाल को एक मजाक में बदल देता है और उसकी सोच की बेवकूफ़ी को दुनिया के सामने ले आता है। ये स्लाइड इस बेतुकेपन को बहुत अच्छे से दिखा रही है। क्या वाकई किसी इंसान की पहचान और उसकी त्वचा के रंग को चॉकलेट की तरह दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है? स्पीकर इसी मूर्खता पर व्यंग्य कर रहा है। फिर वो एक बहुत ही टेक्निकल सा शब्द चुनता है, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। ये एक भूरे रंग का शेड है जो अक्सर फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। वो जानबूझकर ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जिसे मकान मालकिन समझ ही ना सके, ताकि उसकी अज्ञानता और भी ज्यादा उजागर हो। और फिर मजे लेने के लिए कहता है, मेरे पासपोर्ट में यही लिखा है। अब तो वो अपने शरीर का एक ऐसा मजेदार वर्णन करता है जिसे सुनकर मकान मालकिन पूरी तरह चकरा जाती है। वो कहता है कि उसका चेहरा ब्रूनेट है, मतलब गहरा भूरा, हथेली और तलवे पेरोक्साइड ब्लॉन्ड जैसे सफ़ेद हैं, और बैठने की वजह से उसका निचला हिस्सा रेवन ब्लैक हो गया है।
ऐसा कहकर वो नस्लवाद के पूरे आइडिया की ही धज्जियां उड़ा देता है। वो दिखा रहा है कि किसी भी इंसान को एक रंग के डिब्बे में बंद करना कितना हास्यास्पद और नामुमकिन है। तो हमने इस कविता को लाइन दर लाइन तो समझ लिया। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि इस पूरी बातचीत का असली मतलब और इसका गहरा संदेश क्या है। इस पूरी कविता में रंग यानी कलर्स एक बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। टेलीफोन बूथ का लाल रंग शायद गुस्से और खतरे का प्रतीक है। सिगरेट होल्डर का सुनहरा रंग उस महिला के दिखावटी बड़प्पन को दिखाता है। और फिर त्वचा के अलग अलग शेड्स। सुयंका रंगों का इस्तेमाल पहले तो नस्लवाद को दिखाने के लिए करते हैं और फिर उसी का मजाक उड़ाने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, इस कविता का सबसे शक्तिशाली हथियार है सटायर यानी व्यंग। सटायर का मतलब होता है हास्य या मजाक का इस्तेमाल करके किसी की बेवकूफ़ी या बुराई की आलोचना करना। स्वयं का यहाँ गुस्सा नहीं करते क्योंकि गुस्सा शायद उस महिला को और मजबूत कर देता। इसके बजाय वो व्यंग से उसकी नफरत को बेतुका और हास्यास्पद साबित कर देते हैं। कविता की जो आखिरी पंक्तियां हैं वो एक चुनौती भी हैं और एक गुहार भी। स्पीकर लगभग विनती करते हुए कहता है, मैडम क्या आप खुदा के नहीं देखना चाहेंगी? वो उसे सिर्फ अपनी त्वचा का रंग देखने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि उसे एक संपूर्ण इंसान के रूप में देखने के लिए बुला रहा है। और आखिर में ये कविता हम सबके लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। कवि हमसे खुद देखने के लिए क्या कह रहा है? शायद यही कि हम लोगों को उनके बाहरी रंग रूप के आधार पर जज करना बंद करें और उन्हें बस एक इंसान के तौर पर देखें और समझें। अगर आपको इस तरह के साहित्यिक विश्लेषण पसंद हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।